मार्स हमारे ज़मीन से ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर भी चांद से ज़्यादा खोज मार्स पे क्यों हो रहे हैं? क्या मार्स एक्सप्लोरेशन ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू मून? क्या मार्स अर्थ जैसा है लेकिन चांद नहीं? आखिर सबको मार्स में इतना दिलचस्पी क्यों है? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो सबको हैरान कर देता है। चांद इतना करीब है हमारे अर्थ से, लेकिन फिर भी स्पेस एजेंसीज और साइंटिस्ट मार्स की तरफ क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? चांद को छोड़ के लोग मार्स के पीछे क्यों ज़्यादा लगे हैं? इन बातों को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो याद दिलाते हैं, इंसान ने पहली बार चांद पर 1969 में कदम रखा था। तब से अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की धूल चुनी है। भारत ने भी चंद्रयान 3, जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था, उसके थ्रू चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। लेकिन उसके बाद लोग चांद की तरफ कम जाते हैं, सब और आगे की तरफ बढ़ गए। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है, जिसमें वो चांद पर इंसान वापस भेजकर एक लॉन्ग टर्म बेस बनाना चाहता है, ताकि आगे मार्स जाने के लिए प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों, एक तरह से नासा खुद मान रहा है कि चांद एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड है, बल्कि फ्यूचर के मार्स ट्रिप्स के लिए भी रिहर्सल है। पहले तो हम ये जानेंगे कि लोगों ने चांद को क्यों एक्सप्लोर किया। अब चांद के एक्सप्लोर करने के साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं। चांद से हम अर्थ की बनावट और सूरज के आसपास के गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सॉइल का कंपोजिशन, क्रेटर्स, यूरेनस, जुपिटर तक के सफ़र के लिए टेक्नोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं। नासा का कहना है कि आर्टेमिस से हम चांद के साउथ पोल तक पहुंचकर बहुत से राज को जान सकेंगे, जो फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस में मदद करेगा। इसलिए आर्टेमिस और चंद्रयान जैसे मिशंस चला रहे हैं। चांद का डेटा इकट्ठा करना अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर दोस्तों, जब तक इन सब मिशंस की बातें चल रही हैं, एक पल के लिए सोचिए, पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी कैसी चल रही है। न्यूज़ हेडलाइंस देखो तो मार्स को कॉलोनाइज की एड्स ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब साइंस का स्कोप तो चांद पर भी बहुत है, लेकिन फिर लोग वहाँ इतना जुनून क्यों नहीं दिखाते? चलिए अब मार्स की बात करते हैं। मार्स एक्सप्लोर करने के पीछे बहुत अहम साइंटिफिक वजह है। ईएसए जैसे स्पेस एजेंसीज कहते हैं कि मार्स हमारे अर्थ जैसे काफ़ी हद तक है। वहाँ कुछ हजार साल पहले गीला मौसम था, पानी था, इन्वायरमेंट थोड़ा गर्म था। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि वहाँ शायद जिंदगी भी कभी थी या हो सकती थी। मार्स पे पानी और एटमॉस्फेयर का बैलेंस देख के हम अर्थ के बदलते हुए क्लाइमेट को भी समझ सकते हैं। नासा भी कहती है कि मार्स एक्सप्लोरेशंस के 4 बड़े गोल्स हैं: जिंदगी की खोज, क्लाइमेट को समझना, प्लैनेट की जियोलॉजी पढ़ना और आने वाले फ्यूचर के एस्ट्रोनॉट्स के लिए तजुर्बा जमा करना। तो सोचिए, अगर हम मार्स पर थोड़े से पानी का साइन या फॉसिल लाइफ खोज लेते हैं तो वो कितनी बड़ी खोज होगी ना। ये सोच ही लोगों को एक्साइटेड करती है। मार्स के रोवर्स जैसे क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस वहाँ से रॉक्स और गर्म पानी का एविडेंस ढूंढ रहे हैं। उन्होंने देखा कि जजीरो क्रेटर जैसा पूरा डेल्टा स्ट्रक्चर था। मतलब पहले मार्स में एक झील थी। मतलब पिक्चर अभी तक खुली नहीं है, अभी खुल रही है। अब दोस्तों, टेक्निकल तौर से भी मार्स का अपना फ़ायदा है। पहली बात, मार्स के पास पतली लेकिन कुछ एटमॉस्फेयर है, जिससे रोवर को ऑक्सीजन मिल सकती है। बट सबसे बड़ा फ़ायदा स्पेसक्राफ्ट एंट्री में एरो ब्रेकिंग की मदद करता है। चांद पर आपको पूरे रॉकेट से ही लटक के लैंड करना पड़ता है। डायरेक्ट डिसेंट, नो एटमॉस्फेयर। मार्स में छोटी सी एटमॉस्फेयर होने से आप रॉकेट फ्यूल बचाते हैं, जो कि चांद में नहीं हो सकता, क्योंकि चांद पे बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं है। दूसरा, मार्स का डे लेंथ ह्यूमन बॉडी के लिए चांद के 2 हफ्ते रात से ज़्यादा नेचुरल है। चांद पे रात 2 हफ्ते तक रहती है, मतलब पूरा 14 दिन अंधेरा। दिन कम और रात ज़्यादा रहता है। इंसुलेशन और पावर मैनेजमेंट भी बहुत मुश्किल है। मार्स पे डे नाइट साइकिल अर्थ के लगभग 24 घंटे जैसा है। तीसरा, मार्स की ग्रेविटी अर्थ की 38% है, जबकि चांद की ग्रेविटी अर्थ की 16% है। अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता कि ह्यूमन बॉडी के लिए मिनिमम कौन सी ग्रेविटी चाहिए, लेकिन ज़्यादा ग्रेविटी होने से मार्स थोड़ा ज़्यादा रहने लायक महसूस होता है। मतलब अगर फ्यूचर कॉलोनी बसाना हो तो थोड़ा ग्रेविटी तो होनी चाहिए, चांद से ज़्यादा। पर अब आते हैं उन फैक्ट्स पर जो चांद मिशंस को चैलेंज करते हैं। अगर चांद ही सबसे करीब है तो चांद पे घर बसाने वाले कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे लूनार डस्ट। चांद पे बहुत बारीक धूल है जो मशीनरी में घुस के सब खराब कर सकते हैं। रेडिएशन, चांद के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई एटमॉस्फेयर या मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो वहाँ पे रेडिएशन भी थोड़ा ज़्यादा है। लॉन्ग लूनार नाइट्स, मतलब 14 दिन अंधेरा, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैटरीज पर डिपेंडेंट या न्यूक्लियर जैसा सॉल्यूशन, सब मुश्किल है। रात पूरे 3 हफ्ते लंबे। सोचो, सोलर पैनल्स खाली बैठ जाएंगे। सोचो अगर सोलर पैनल बैठ गए तो फिर क्या। चैलेंजेस तो दोनों में हैं। मार्स दूर है, 9 महीने का सफ़र और अर्थ अलाइनमेंट के हिसाब से ही विंडो मिलती है, लगभग 2 साल बाद चांद के कंपैरिजन में।
अब बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की और फंडिंग की। देखो, घर पर बैठे हमारी सोच ये हो सकती है, चांद है ही पास, नासा जब भी चाहे वहाँ जा सकता है ना। पर कंपनीज और स्पॉन्सर्स मार्स की कहानी को ज़्यादा बेचते हैं। स्पेस एक्स जैसे प्राइवेट प्लेयर्स ने मार्स को अपना विजन बना लिया है। स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क भी मार्स पे कॉलोनी बनाने की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर अर्थ से मिलता जुलता है। इस मार्स विजन की वजह से मीडिया और पब्लिक का ध्यान मार्स पर ज़्यादा गया। लोगों को ज़्यादा थ्रिल्स मिलते हैं रोबोट रोवर्स की फ़ोटो देख के या ह्यूमन ऑन मार्स बोल के, बजाय वही पुराने अपोलो फुटेज देखने के। कंपनीज की भी स्ट्रैटेजी है। इटली जैसे देश ने स्टारशिप का कमर्शियल पेलोड्स ऊपर भेजने का प्लान बनाया मार्स के लिए। स्पेस एक्स ने ट्वीट किया, गेट ऑन बोर्ड, वी आर गोइंग टू मार्स। इस हाइप का फ़ायदा ये हुआ कि फंडिंग एजेंसीज भी मार्स प्रोजेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। नासा खुद के बजट में चांद के लिए $7 बिलियन और मार्स के लिए $1 बिलियन एलोकेट किया है। मतलब चांद मिशन को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन हाइप मार्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। अब देखते हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव मिशंस जैसे अपोलो, चंद्रयान, आर्टेमिस। ये सब चांद मिशंस हैं जो इंसान को चांद तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ परसिवरेंस, क्यूरियोसिटी, Tianwen-1 और फ्यूचर मिशंस मार्स से डेटा ला रहे हैं। अपोलो ने 1969 से 72 में कभी लाल सॉइल नहीं देखा, बस लूनार डस्ट। परसिवरेंस और क्यूरियोसिटी जो डेटा भेज रहे हैं, उनकी वजह से मार्शियन क्लाइमेट और जियोलॉजी का डाटा कलेक्ट हो रहा है। चंद्रयान ने साउथ पोल पर पानी का बर्फ ढूंढा। ये चांद के लिए भी साइंटिफिक खजाना है। स्पेस एक्स का स्टारशिप तो आर्टेमिस के लिए HLS यानी ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम भी बना रहा है। मतलब एक ही रॉकेट से चांद और मार्स दोनों के लिए मिशन करेगा। और भूलिए नहीं, एक ग्लोबल गेम भी है। सब एजेंसीज अपने अपने तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। चाइना शैंगो 5 से सैंपल वापस ला चुका है चांद का मटेरियल। शैंगो 6 अपकमिंग है। उसके मार्स ऑर्बिटर Tianwen-1 ने मार्स पर ऑर्बिटर और रोबोट सेंड किया। इंडिया ने चंद्रयान के साथ ही मंगलयान मार्स ऑर्बिटर भी सक्सेसफुली ऑपरेट किया था। मंगलयान से हमने मार्स के एटमॉस्फेयर और उसका जियोलॉजी का डाटा लिया। सारे पार्टनरशिप्स हो रहे हैं। ईएसए भी मून ग्राउंड स्टेशन से सपोर्ट दे रहे हैं चंद्रयान को। सारी दुनिया प्लान बना रही है कि नए टारगेट पर सबसे पहले पहुंचने की। और जब स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन जैसे प्राइवेट कंपनीज भी इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं चांद और मार्स के लिए, तो कंपटीशन और बढ़ जाता है। स्पेस एजेंसीज भी सोचते हैं, अगर प्राइवेट लोग मार्स के लिए इतना आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी मार्स प्रोजेक्ट को बूस्ट देना पड़ेगा। एक तरह से टेक्नोलॉजी रेस चल रही है। रॉकेट रीयूज, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, फ्यूल प्रोडक्शन, सब ताज़ा इनोवेशंस आए हैं जो चांद एरा में मुश्किल था। तो दोस्तों, आखिर में सब यही कह रहे हैं, मार्स में ज़्यादा वाव फैक्टर है। साइंटिफिक क्वेश्चंस, लाइफ, अर्थ हिस्ट्री वहाँ मिलते हैं। मार्स भी थोड़ा अर्थ जैसा है, एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, इसमें इंसान के ज़िंदा रहने के लिए चांसेस चांद से ज़्यादा हैं। लोग भी ड्रामा लाइक मार्स कॉलोनी पसंद करते हैं, तभी तो मुस्क ऐसे प्लान्स बनाते हैं। स्पेस एक्स और बाकी अपने पेलोड से डेमोस भी भेज रहे हैं। चांद की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो अर्थ के बहुत करीब है। रिसप्लाई आसान, हीलियम-3 जैसे रिसोर्सेज हो सकते हैं। नासा भी पब्लिक सपोर्ट के लिए चांद को नहीं भूलना चाहता। बिल्कुल, चांद तो ह्यूमैनिटी का अगला स्टॉप है नासा के लिए, लेकिन मार्स अनएक्सप्लोर्ड और एम्बिशियस डेस्टिनेशन है। उसकी खोज से अर्थ के राज सॉल्व हो सकते हैं और शायद एक दिन वहां अपना घर भी बसाया जा सकता। यही बात एजेंसीज और साइंटिस्ट को मार्स की तरफ खींच रही है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि चांद और मार्स के अपने अपने मिशंस हैं, पर मार्स को लेकर जो साइंटिफिक और विजनरी गोल्स हैं वो काफ़ी बड़ा इंसेंटिव है, इसलिए एजेंसीज उसमें इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चांद हमारे सबसे आसान और नज़दीकी पड़ाव है, जहाँ से ही एक्सप्लोरेशन शुरू हुई थी और जहाँ हम फिर जा रहे हैं, जैसे आर्टेमिस मिशन। लेकिन मार्स वही बड़ा सपना है जो हमें फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करें कि आप मार्स जाने के सपने को सपोर्ट करते हैं या फिर चांद के सॉलिड बेस पे ही टिकना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।